दोस्तों वेलकम टू मी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक 3 फेस इंडक्शन मोटर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे जो हाल ही एक टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा दोस्तों कि इंडक्शन मोटर को अगर स्टार में चलाते हैं तो उसमें टोटल करंट कितना होता है, या इंडक्शन मोटर को डेल्टा में चलाएंगे तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर एक इंडक्शन मोटर दिया गया है। इसमें तीन वाइंडिंग होती है, अर्थात यहाँ पर 3 वाइंडिंग है। अब इसमें डाटा कुछ दे रखा है कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 11.88 ओम है और इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू 0.07 हेनरी है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या किया कि जब ये स्टार की कंडीशन में होगा तो इसमें लाइन करेंट फेस करेंट क्या होगा, और जब ये डेल्टा की कंडीशन में होगा तो लाइन करेंट फेस करेंट क्या होगा, और इसी में बोला पावर लॉस कितना होगा। तो ये इसको फाइंड करेंगे दोस्तों, पावर लॉस कितना होगा। तो ये कंडीशन एकदम प्रैक्टिकल से मिलता जुलता है, तो बस इसको आप समझने की कोशिश करें हम। तो दोस्तों पहला ये स्टार की कंडीशन में देखते हैं। स्टार कंडीशन में आपको पता है VL=√3 वी फेज़ होता है। तो पहले वी फेज़ निकालेंगे, वी फेज़ VL/√3 होता है। अब मोटर के गिवन में दे चुका है कि लाइन वोल्टेज 433 वोल्ट दिया है और √3 की वैल्यू आपको पता है 1/732 होता है। तो इसको हल करेंगे तो आपको ये 250 वोल्ट शो करेगा, ये 250 वोल्ट। इसी तरह अगर फेज़ वोल्टेज 250 वोल्ट हो गया तो अब यहाँ पर पूछेगा कि स्टार कंडीशन में लाइन करंट फेस करंट क्या है। तो आपको पता है कि लाइन करंट बराबर फेस करंट होता है स्टार की कंडीशन में। तो यहाँ पर आई फेस निकालेंगे, आई फेस इक्वल टू V बाई यहाँ पर जेड हो जाएगा। जेड क्यों हुआ, क्योंकि यह एक प्रकार का इसमें AC सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक इम्पेडेंस आ जाएगा। तो ये जेड की वैल्यू से निकालेंगे, तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए जिसे हम इम्पेडेंस कहते हैं तो उसको देखेंगे हम जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर आई फेस की करंट निकल जाएगी हमें। तो जेड बराबर आपको पता है दोस्तों कि R² प्लस एक्सल का स्क्वायर होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। आर हमें दे दिया है, अब एक्सल निकालना है। एक्सल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जो 2πfl होता है। 2π की वैल्यू होती है 22/7 होती है, एफ 50 हर्ज एंड एल की वैल्यू 0.07 हेनरी। तो इसको हल करेंगे तो एक्सल की वैल्यू 22 ओम के आसपास आता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी एक्सल की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर जेड की वैल्यू आर की वैल्यू 11.88 का स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू 22 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो जेड की वैल्यू 25 ओम के आसपास आता है। अब यहाँ से हम फेस करंट इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने देखा हमारा जेड की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ पर जेड की वैल्यू 25 ओम यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा आर की वैल्यू हमें पता है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी फेस बाई जेड फेस हो जाएगा। तो वी फेस हमारा 250 वोल्ट एंड यहाँ पर जेड फेस की वैल्यू 25, तो यहाँ पर 10 एम्पियर हो जाएगा। मतलब ये फेस करंट क्या हो जाएगी 10 एम्पियर। तो स्टार की कंडीशन में आपको पता है कि IL बराबर आई फेस होता है, तो यहाँ पर निकाल देंगे तो ये कितना 10 एम्पियर लेगा। स्टार की कंडीशन में 10 एम्पियर। अब इसी को हम मोटर को जब डेल्टा की कंडीशन में करते हैं तो कितना एम्पियर लेता है। तो दोस्तों डेल्टा की कंडीशन में आपको पता है कि यहाँ पर लाइन वोल्टेज बराबर √3 आई फेस करंट होता है। अब आई फेस करंट बराबर यहाँ पर भी निकालेंगे, क्या होगा V फेस बाई यहाँ पर आपका V फेस बाई जेड फेस हो जाएगा। अब आपको पता है कि डेल्टा कंडीशन में VL बराबर V फेस होता है, तो ये गिवन दे दिया है 433 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या 400 आपका 33 वोल्ट हो जाएगा और जेड फेस 25। तो इसको हल करेंगे तो लगभग ये 17 एम्पियर के आसपास आएगा, जो आपका आई फेस करंट है 17 एम्पियर। तो यहाँ से पता चल गया कि आई फेस बराबर यहाँ पर 17 एम्पियर। अब यहाँ पर डेल्टा की कंडीशन में लाइन करंट बराबर √3 आई फेस करंट होता है। तो 17 एम्पियर को यहाँ पर 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये लगभग आपका यहाँ पर 30 एम्पियर के आसपास हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलता है कि स्टार की कंडीशन में ये वाली मोटर आपका 10 एम्पियर लेता है जिसका फेस करंट होगा, ये लाइन करंट होगा। वही डेल्टा की कंडीशन में ये डेल्टा की कंडीशन में 30 एम्पियर लेता है। तो ये लाइन करंट और ये फेस करंट और ये स्टार की कंडीशन में दोनों में इतना वैल्यू होता है। अब इसी का आपका पावर लॉस देता है, तो वो दोस्तों आप उसको खुद से निकाल कर देखें और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर करें। ओके, थैंक यू।